हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको श्री कृष्ण की कुछ बातें बताएंगे कि मनुष्य दुखी क्यों रहता है, इसका हल क्या है, मनुष्य चिंतित क्यों रहता है, इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, मनुष्यों को मुक्ति कैसे मिलेगी। तो चलिए इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए तैयार हो जाओ। इससे पहले आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो सबसे पहले मिले। अगर आपको इसी तरह के कोई भी प्रश्नों के उत्तर जानने हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे। तो चलिए पहले हम इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोला। स्वयं को शांत रखो, दुख कितनी ही तेज हो समुद्र सुखा नहीं करते। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्यों को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखे तथा इच्छाएं सीमित रखे। अगर तुम मनुष्य अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं कृष्ण तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे कोई नहीं जानता है, ना ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। मानव की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव त्रिमूर्ति का अपमान करने पर ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत देखो, आप जैसे सर्वोत्तम हैं। बुरे कर्म करने वाले प्रोजेक्ट नहीं होते और अच्छे कर्म करने वाले प्रोजेक्ट नहीं होते। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। बुद्धिजीवी व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना भक्ति के काम करना चाहिए। सार्वजनिक दुनिया का एक ऐसा कुआं है जिसमें निकले पाना बड़ा मुश्किल होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर मदद से दोनों का ही जीवन बदल रहा है। आत्मज्ञान की तलवारों से अपने हृदय से अज्ञान के संशय को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर पौराणिक कथाओं से समझ जाते हैं तो निश्चित मनो महाभारत कभी नहीं होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही आदर्श बन जाता है। तिल, मान, अपमान, लाभ, हानि, सुखी हो जाऊं या दुखी हो जाऊं, ये सब मन की शिक्षा है। तिल जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही शुभकामनाएं दुखों का कारण है। तिल उस इंसान की मंजिल से भटक जाना तय है, संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। तिल प्रेम हमेशा माफ करना पसंद करता है और हमेशा माफ करना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण के विचार, तिल सिर्फ दिखाने के लिए अच्छा मत बनो, मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता हूँ। तिल जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना करते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं। तिल जो किक बन सकता है अगर कारीगरों के साथ वास्तु पर लगातार ध्यान दें। तिल शब्द अन्वेषक ही बाहर निकाला जाना चाहिए, जिसमें पुनलेख भी लिया जाए तो खुद को असुविधा न हो। तिल परायों को अपना बनाना मुश्किल नहीं, फ्लोरिड्स को अपना बनाना मुश्किल नहीं है। तिल इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। दुनिया में एक नाम के कई इंसान हैं।
टिल बहुत सारे महाकाव्यों में से किसी एक के लिए छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। श्री कृष्ण उद्धरण हिंदी में। टिल यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। टिल दिव्यता केवल शक्तिशाली में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता के भंडार में शक्ति जागृत होने वाली है। टिल मन की बीमारी, घबराहट, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा साथ है। टिल जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता है। टिल जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी कठिनाइयों को हराते हैं, जीवन में अघुलनशील हैं। भगवान श्री कृष्ण के विचार। टिल एक बार माफ करके अच्छे बनो, पर स्थिर वही इंसान पर भरोसा करके कभी ना बनो। श्री कृष्ण उद्धरण हिंदी में। टिल न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ दोस्तों का साथ। टिल रिश्तों को किरदार के लिए छेड़े गए, कहीं ऐसा न हो जब आपके पास चुप हो तो रिश्ता ही न बचे। टिल वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखता, मुझे बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन मिलता है। टिल लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। नामित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। टिल जो डॉक्टरों के मरीजों को खराब करते हैं, जिनमें मर्जी है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें जन्म लेना नहीं चाहिए। जीवन में दुख इस वजह से आया है, बिजनेस में हमारी आशाएं रुकनी थी, हमें नहीं रखना चाहिए था। टिल जीवन में जैसा भी हो परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दैख हो तो बढ़ जाता है। टिल इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं की जा सकती। टिल ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की आवश्यकता होती है, अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। टिल अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। टिल किसी और का काम पूर्णता से करना कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे पूर्णता से करना पड़े। कृष्ण कहते हैं जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। टिल अमीर बनने के लिए एक एक लघु संग्रह शुरू होता है, दूसरा अमीर बनने के लिए एक लघु संग्रह होता है। टिल जिंदगी में सब कुछ वैसा ही होता है जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। कृष्ण कहते हैं जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। टिल अमीर बनने के लिए एक एक लघु संग्रह शुरू होता है, दूसरा अमीर बनने के लिए एक लघु संग्रह होता है। टिल जिंदगी में सब कुछ वैसा ही होता है जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर भरोसा वही इंसान पर भरोसा करके सलाम कभी ना बनो। टिल इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ती है और इच्छा पूरी नहीं होती तो लोभ बढ़ती है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें। टिल यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो सभी उपदेशकों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं शस्त्र मुक्ति प्रदान करूंगा।